वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल विजडम पॉलिटेक्निक क्लासेस। हाल ही में एसबीटी बिहार पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर लैटरल एंट्री और साथ ही साथ सिक्स सेमेस्टर के बच्चों का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं जितने ही बच्चे सिक्स सेमेस्टर के, उन सभी बच्चों के फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। उन सभी बच्चों के सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं, या तो बहुत बच्चे लैटरल एंट्री के थ्रू बीटेक में एडमिशन ले लेंगे, या तो आप आसानी से प्राइवेट जॉब भी कर सकती हैं। और साथ ही साथ अगर आपका फैमिली सपोर्ट सही रहा तो आप एसएससी जेई का तैयारी शुरू कर दीजिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि जितना भी एसएससी जेई का सिलेबस है, जितना भी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब डिप्लोमा के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछे जाते हैं। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। इस वीडियो के थंबनेल्स और टाइटल्स को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे, रिव्यू करेंगे, एक तरह से एनालिसिस करेंगे कि जो भी बच्चे थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिए हैं वो फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ेंगे। अभी हाल ही में आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है, तो आप थर्ड सेमेस्टर के रिज़ल्ट का इंतज़ार मत कीजिए। रिज़ल्ट आने में 1.5 से 2 महीना लग जाएगा। आप फोर्थ सेमेस्टर का पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका सेशन शुरू हो गया है, फोर्थ सेशन स्टार्ट हो चुका है। तो आप रिज़ल्ट का वेट मत कीजिए, क्योंकि आखिरी लास्ट टाइम में बहुत कम समय मिलता है। तो आज जो भी बच्चे थर्ड सेमेस्टर है, जो फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे, उन्हीं के सिलेबस पे, जो न्यू सिलेबस एसबीटी बिहार की तरफ से प्रोवाइड किया गया है, नया सिलेबस जो है, उस पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप फोर्थ सेमेस्टर में, हम सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, तो फोर्थ सेमेस्टर में आपको पढ़ना है 5 सब्जेक्ट। और सबसे पहला सब्जेक्ट है हाइड्रोलिक्स, फिर हम बात करेंगे दूसरा सब्जेक्ट आपका है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, तीसरा सब्जेक्ट है आपका एडवांस सर्वे, चौथा सब्जेक्ट है आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, और पांचवा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बिल्डिंग प्लानिंग्स एंड ड्राइंग्स। तो वन बाय वन चलिए डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली आपका जो हाइड्रोलिक्स सब्जेक्ट है, हाइड्रोलिक्स नाम में ही सुन रहे हैं हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स क्या है? वाटर से रिलेटेड हमें सब्जेक्ट पढ़ना है। यानी कि जितना भी आपका वाटर जो फ्लो करेगा चैनल में, या फिर नाला में, या ओपन चैनल हो, या फिर पाइप में हो, जहाँ भी वाटर फ्लो करेगा, तो जब वाटर फ्लो करता है तो उसका डेंसिटी क्या होता है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगा, सभी को डिटेल में पढ़ाई करना है हमें हाइड्रोलिक सब्जेक्ट में। जैसे कि आप लोग देखे होंगे पेट्रोल पंप पे आप तेल भराने जाते हैं, तो वहाँ पे देखते होंगे कि जहाँ पे कॉस्ट लिखा होता है ना, जस्ट उसके नीचे आप देखिए डेंसिटी भी लिखा रहता है। तो वही दिखाता है कि हर एक फ्लूइड का, हर एक लिक्विड का अलग अलग डेंसिटी होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड पढ़ना है हमें। और साथ ही साथ जो वाटर फ्लो करता है पाइपलाइन में, वाटर टैंक में, नहर में, नाला में, चैनल में, सभी के बारे में हमें पढ़ना है हाइड्रोलिक्स में। काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है गाइज। और ये पूरा का पूरा थ्योरी आपका 30% है और 70% आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है, क्योंकि जितने भी 6 नंबर का मार्क्स पूछा जाता है वो सब आपका न्यूमेरिकल पोर्शन होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको बड़ा ध्यान से पढ़िएगा गाइज। दूसरा सब्जेक्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो अब एडवांस सर्वे। एडवांस सर्वे नाम में है एडवांस, एडवांस यानी सेकेंड लेवल। आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़े होंगे सर्वे, बेसिक सर्वे पढ़े होंगे, और अब क्या पढ़ना है, उसका एडवांस लेवल पढ़ना है, एडवांस सर्वे। सर्वे में आप क्या पढ़े थे? जैसे थर्ड सेमेस्टर में आप पढ़े थे कि बेसिक सर्वे क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, और चेन सर्वे के बारे में, कंपास सर्वे, कंटूर, यही सब के बारे में पढ़े थे। बेसिक चीज़ आप पढ़ाई किए थे। लेकिन अब क्या पढ़ना है, आपको एडवांस पढ़ना है। जैसे प्लेन टेबल सर्वे क्या होता है, उसके थ्रू हम कैसे सर्वे करते हैं, कैसे किसी भी पॉइंट का, किसी भी जगह का डिटेलिंग हम करते हैं। फिर सेकेंड आपको पढ़ना है कि थियोडोलाइट क्या होता है। थियोडोलाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है आप लोगों को, उससे हम वर्टिकल, एंगुलर, हर एक तरह का हम मेजरमेंट कर सकते हैं। बेसिक हम डिटेल में हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। और साथ ही साथ जितना भी आप सर्वे करते हैं, जो भी एडवांस टेक्निक से हम सर्वे करते हैं, जो एडवांस इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं, उन सभी के बारे में पढ़ना है हमें एडवांस सर्वे में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और इसमें 2 न्यूमेरिकल आता है, 2 से 3 न्यूमेरिकल होगा, बाकी सब थ्योरी पोर्शन होगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये भी आपका। थर्ड हम बात कर लेते हैं थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। ये बिल्कुल तबाही सब्जेक्ट है गाइज, इसको बड़ा ध्यान से पढ़िएगा आप। नाम में है थ्योरी, लेकिन इसके नाम पे मत जाइएगा। नाम कुछ और है लेकिन काम इसका कुछ और है। नाम है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, लेकिन इसका जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है सब पूरा का पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन होता है।
इसमें हमें पढ़ना है, इसमें भी 5 यूनिट पढ़ना है हमें थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में, और 1 बाई 1 बात करेंगे कि जैसे आप स्ट्रेस के बारे में पढ़ना है, डायरेक्ट स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, बीम के बारे में पढ़ना है, फिर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना है कि किसी भी बीम में कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, कितना स्लोप आ रहा है, इन सभी के बारे में हमें पता करना है। अब जैसे देखे ही होंगे कि हमारे स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्ट्रक्चर में हमारा बीम होता है, कॉलम होता है, तो लोड की वजह से उस बीम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कितना स्लोप आएगा, कितना डिफ्लेक्शन होगा, वही सब को डिटेलिंग हमें पता करना है। और 2 तरह का बीम पढ़ना है आपको, सिंपली सपोर्टेड और साथ ही साथ कैंटिलीवर बीम। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और काफ़ी ज़्यादा टफ सब्जेक्ट भी इसको बोला जाता है, और ये कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। अगर आप चाहेंगे कि इसको रट्टा मार के आप पास कर ले तो काफ़ी मुश्किल है। आप एक आध सब न्यूमेरिकल तो रट्टा मार लीजिएगा, अगर जरा सा भी अगर उसमें चेंज कर देगा कंसेप्ट तो सब का सब गोल हो जाएगा। इसीलिए इस सब्जेक्ट को बड़ा ध्यान से पढ़ना है हमें, और साथ ही साथ कंसेप्ट क्लियर करते पढ़ना है, क्योंकि अगला सेमेस्टर में भी इसका यूज़ होगा और साथ ही साथ छठा सेमेस्टर में भी इसका यूज़ होगा। तो ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। आप समझिए जो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल पढ़े थे उसका नेक्स्ट लेवल है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, उसको डिटेलिंग में पढ़ेंगे। तो इस सब्जेक्ट को बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, जो स्टार्टिंग से ही पढ़िएगा। और अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के बारे में। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में बेसिक आपको हाईवे के बारे में पढ़ना है कि रोड कितने तरह का होता है। पेवमेंट जो आप देखते हैं गांव में जो रोड होता है पीसीसी रोड, और साथ ही साथ आप देखते हैं जो बिटुमिनस रोड होता है जो शहर में जिसको अलकतरा बोला जाता है, वो रोड में क्या डिफरेंस होता है, किस तरीके से उसको बनाते हैं। और साथ ही साथ ये भी पढ़ना है कि सिग्नल्स, रेलवे के बारे में पढ़ना है कि रेलवे क्या होता है, उसका स्लीपर्स क्या होता है। तो बेसिक एक एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा का पूरा आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, पूरा का पूरा आपका थ्योरी सब्जेक्ट है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग बहुत ही आसान सब्जेक्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लाइफ में, खासकर सिविल इंजीनियरिंग के लाइफ में। रेलवे के बारे में ही पढ़ना है और साथ ही साथ हाईवे के बारे में पढ़ना है। पूरा का पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है। अब आता है अपना फाइनल 5वां सब्जेक्ट जो कि बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है गाइज, ये अपन को बड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब जैसे सुने होंगे बिल्डिंग प्लानिंग और ड्राइंग में क्या अंतर है। सिविल इंजीनियरिंग का मेन काम क्या है, आप अक्सर गांव देहात में जब जाइएगा तो गांव के लोग आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप बताइए सब बीम कैसे बनाते हैं। आप गांव के लोग ये नहीं पूछते कि बताइए बीम में कितना डिफ्लेक्शन आया, बीम में कितना स्लोप आया। ये गाँव का लोग कभी नहीं पूछता है। गांव का लोग बस एक ही चीज़ पूछेगा कि आप सिविल इंजीनियर हैं बुआ, तो आकर थोड़ा मेरे घर का नक्शा बना दीजिए। तो यही नक्शा अपन को पढ़ना है इस सब्जेक्ट में। बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है गाइज। ये रीढ़ का हड्डी है सिविल इंजीनियरिंग के। सिविल इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए रीढ़ का हड्डी है, इसको बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। बिल्डिंग प्लानिंग में हमें क्या पढ़ना है, बिल्डिंग प्लानिंग में हमें पढ़ना है प्लान क्या होता है, एलिवेशन क्या होता है, सेक्शन क्या होता है। घर को हम काट के देखेंगे कि हाँ, घर को जब हम काटते हैं वर्चुअली कट करेंगे, रियल में कट नहीं करेंगे, वर्चुअली कट करके देखना है कि जब उसको कट करेंगे तो हमें क्या क्या डिटेलिंग नज़र आएगा। अब प्लान कैसे बनाते हैं, प्लान से हम फिर उसका सेक्शन कैसे करेंगे, फिर उसका एलिवेशन करेंगे, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग बड़ा ध्यान से पढ़िएगा गाइस, क्योंकि ये एक तरह से आपका बेसिक चीज़ है। जब तक बेसिक आपका मजबूत नहीं होगा तब तक आप चाहेंगे कि आगे चल के बेसिक क्लियर कर लेंगे, तो बेसिक भी जाएगा और जो एडवांस लेवल है वो भी जाएगा। इसीलिए अभी आपका बेसिक चल रहा है। बेसिक बड़ा अच्छा से बड़ा मजबूत रखिएगा, तभी जाके आप कुछ कर पाइएगा आगे। तो बहुत जल्दी मिलेंगे गाइज अगले लेक्चर में स्टार्ट करते हुए। हर एक सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, और साथ ही साथ ये भी बता देगा इसकी 4 जुलाई से ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगे। 4th सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए और 6th सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए मोतिहारी शहर में। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है, आपके डिस्प्ले पे नंबर आ रहा होगा, शो कर रहा होगा, उस पर आप आसानी से बात कर सकते हैं और डिटेल पता कर सकते हैं कि टाइमिंग क्या होगा क्लास का और या फिर क्या फीस है। मिलते हैं गाइज, ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट रहेंगे, चालू रहेंगे, और कोशिश रहेगा कि डेली आपका एक लेक्चर आएगा आपके इस यूट्यूब चैनल पे। तब तक इस वीडियो को शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं गाइज फिर, तब तक ओके बाय।